और अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाद एशिया में अब जंग का नया मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच तनाव में रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने ताइवान को लेकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ताइवान पर चीन के कब्जे के दावे का खुलकर समर्थन किया। तो सवाल है कि क्या एशिया में भी छिड़ेगा महायुद्ध? एक रिपोर्ट। पहले यूरोप में रूस यूक्रेन जंग, फिर मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम। Внимание, расчет, получен приказ. Набор верен. Пуск! तो क्या अब एशिया में होने वाला है घमासान? क्या चीन और ताइवान में छिड़ेगा संग्राम? चीन ताइवान में रूस की एंट्री के मायने क्या हैं? रूस यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट में पहले से ही महायुद्ध का सायरन तेज है। यूरोप में परमाणु युद्ध की आशंका गहरा गई है। रूस और नाटो देशों ने एक दूसरे के खिलाफ एटमी हथियारों की तैनाती कर दी है। इस एटमी मोर्चे के बीच अब एशिया में चीन और ताइवान का मोर्चा भी सुलग गया है और इस चिंगारी को हवा दे दी है रूस ने। चीन ताइवान विवाद में रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस ने साफ साफ अमेरिका को चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ाने का जिम्मेदार माना है। अमेरिका को खरी खोटी सुनाकर बड़ी चेतावनी का इशारा किया है। अमेरिका पर बड़ा हमला बोलते हुए रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका एशिया में गंभीर संकट पैदा करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है। हम देख रहे हैं कि वॉशिंगटन एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए यथास्थिति बनाए रखने और हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के नारे के तहत ताइपे के साथ सैन्य राजनीतिक संपर्क मजबूत कर रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री के इस बयान ने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रूस ने सिर्फ अमेरिका पर ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि खुलकर ताइवान पर चीन के रुख का समर्थन भी किया है और कहा है कि ताइवान मुद्दे पर रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा है। सवाल उठ रहा है कि यूरोप में जंग की परिस्थिति के बीच आखिर रूस के इस बयान का मतलब क्या है। तो रक्षा जानकारों का मानना है कि ये रूस का अमेरिका को एशिया में फंसाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि अमेरिका का ध्यान यूरोप से हटाया जा सके। रणनीति के तहत एशिया में रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ सैन्य गठजोड़ किया है, तो अब ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ मिलकर अमेरिका को एशिया में घेरने का प्लान बनाया है। पुतिन ने अब जिनपिंग की उस नब्ज को पकड़ लिया है जिसको लेकर चीन पहले से अमेरिका पर आक्रामक है। माना जा रहा है कि रूस का समर्थन मिलने से अब चीन भी ताइवान के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल सकता है, क्योंकि इसी तरह रूस ने फरवरी 2022 में चीन का समर्थन मिलते ही यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। Внимание, расчет, получен приказ. Набор верен. Пуск! साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर में अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों से चीन बौखलाया हुआ है। साथ ही अमेरिका के लगातार ताइवान को घातक हथियारों को देने से चीन का पारा हाई है। रूस ने भी अमेरिका पर ताइवान को हथियारों की आपूर्ति पर घेरा है, क्योंकि यूक्रेन की तरह ही ताइवान को भी अमेरिका हथियारों से लैस कर रहा है। बाइडेन प्रशासन ने सितंबर में $567 मिलियन के हथियारों को मंजूरी दी है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाले 3 NAS AMS मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एडवांस आमराम सरफेस टू एयर मिसाइलें शामिल हैं।
अमेरिका ने पहले ही ताइवान को कई घातक हथियार दिए हुए हैं, जिन्होंने चीन की मुश्किल बढ़ा रखी है। ताइवान के पास मौजूद अमेरिकी हथियारों में 7 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, 141 F-16S फाइटर जेट, 10 F-16V फाइटर जेट, 29 अपाचे हेलीकॉप्टर, 62 AH-1 अटैक हेलीकॉप्टर, 74 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, 2223 FIM-92 स्टिंगर मिसाइल, 1500 AGM-114 हेलफायर मिसाइल, 10 M1A2T अब्राम टैंक और 70 होवित्जर तोप शामिल हैं। ये ऐसे अमेरिकी हथियार हैं जिनके दम पर ताइवान की सेना चीन की सेना को अपनी जमीन पर घुसने नहीं देगी। आसमान से समंदर तक ये हथियार चीन में तबाही मचा सकते हैं। खुलासा हो चुका है कि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता रहा है। कई बार कह चुका है कि आज नहीं तो कल ताइवान चीन का हिस्सा बनेगा। यानी अब रूस के चीन के खुले समर्थन से ताइवान पर हमले की आशंका और तेज हो गई है। एशिया में भी जंग का नया मोर्चा बनने का संकट खड़ा हो गया है और अगर चीन ताइवान में जंग हुई तो एशिया में भी वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।